का टॉपिक होगा, वैसे आपने खूब सुना होगा कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलक एक बार, तिरिया तेर हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। तो आप समझ गए कौन सा टॉपिक होने वाला आज का। तो लिखने शुरू करें। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा हमीरदेव चौहान। कौन सा टॉपिक होने वाला है? हमीरदेव चौहान, जिनका शासनकाल रहा है 1282 ईस्वी से लेकर के 1301 ईस्वी तक। चलो अब इसके बारे में हम सामान्य परिचय कर लेते हैं कि हमीरदेव चौहान कौन था, कहाँ का शासक था, ये सब हम देख लेते हैं। तो हमीरदेव चौहान है के पिता कौन? जेत्र सिंह। कौन थे? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही क्या बना दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समझ रहे होंगे आप? यानी हमीरदेव चौहान को उसके पिता कौन? जेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में, तो जीते जी ही क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हमीरदेव चौहान का राज्यारोहण अर्थात कह सकते हैं क्या? राज्यारोहण अर्थात राज्याभिषेक कब हुआ? 1282 में। कब हुआ था? 1282 में। अब राज्यारोहण कब हुआ था इसका? 1282 में हुआ था। और राज्यारोहण होते ही कहाँ बैठा ये? सिंहासन, अर्थात सिंहासन पर बैठते ही क्या करते ही? बैठते ही क्या अपनाई? एक नीति। अब जो नीति अपनाई थी वो कौन सी थी? दिग्विजय की नीति। कौन सी नीति? दिग्विजय की नीति अपनाई। अब दिग्विजय की नीति होती क्या है वो देखो यहां पर। दिग्विजय की नीति का मतलब होता है क्या? अपने पड़ोसी राज्यों को जीतना, राज्यों को जीतना। अर्थात इसने ऐसी नीति अपनाई जिसमें क्या किया कि इसने पड़ोसी राज्यों को जीतना शुरू कर देते हैं और आस पड़ोस के जितने भी राज्य हैं उनको क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। और इस नीति के उपलक्ष्य में क्या करते हैं? इस नीति के उपलक्ष्य में एक क्या रखते हैं? यज्ञ। और यज्ञ कौन सा? कोटियंजन यज्ञ। कोटियंजन क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ सेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार से पहले कौन सा यज्ञ हुआ करते थे? अश्वमेध यज्ञ हुआ था। इतना ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। हम इसका सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं अभी, मतलब केवल सामान्य परिचय। इसके बाद में और देखेंगे डिटेल में। इसने क्या किया? अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 17। इन 17 में 16 में क्या हुए? ये विजयी हुए थे। अर्थात कह सकते हैं कि हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े हैं? 17 युद्ध लड़े। और इनमें से कितने विजय प्राप्त की? 16 युद्धों में वो क्या होते हैं? जीत जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम उसके सामान्य परिचय की ओर देखते हैं। तो क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? वहां पर कुछ निर्माण करवाते हैं, अर्थात कुछ जगह पर ऐसे निर्माण करवाते हैं जिसमें सबसे पहले क्या करवाया इसने? 32 खंभों की छतरी। ठीक है। क्या करवाया? 32 खंभों की छतरी। अब 32 खंभों की छतरी किसकी याद में? जेत्र सिंह की याद में। अर्थात उसे कितने? 32 वर्ष के शासनकाल के जो भी यादें थे उनकी यादों में क्या करवा दिया? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवा दिया। ठीक है, इतना। फिर आगे एक क्या करवाते हैं? पद्मला तालाब बनवाते हैं। और पद्मला तालाब किसकी याद में बना करवाते हैं? अर्थात पुत्री पद्मला के नाम पर किसका निर्माण करवा देते हैं? पद्मला तालाब का निर्माण करवाते हैं। ये दो उसकी क्या थी? खास रचनाएं के साथ खास निर्माण किए थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं हमीरदेव चौहान का ये क्या था? एक सामान्य परिचय था।
तो इस सामान्य परिचय के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोटबुक में उतार सकते हैं आप।